हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा आज का लेक्चर है मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, आपको सबसे पहले ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म इसका आपको पता होगा कि जनरल फॉर्म में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते क्यों है या इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों पड़ा। आपको पता होगा एक और चीज़ आपने 9th में पढ़ा होगा शायद, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ध्यान से देखो। पॉलिनोमियल 4 प्रकार के या उससे ज़्यादा भी है। देखो ध्यान से, मोनोमियल्स, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इसका वेरिएबल दर्शाते हैं कि वेरिएबल कैसे कैसे। अगर आपको समझना है, देखो ध्यान से, पहले आपको समझना है कि डिग्री, अगर किसी नंबर का, किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, जिसको हम कहते हैं, इसको मैं क्या कहूँगा, लीनियर इक्वेशन। समझे। अगर ऐसा कोई नंबर जिसका डिग्री 1 है, जैसे समझो अगर मैंने ऐसा नंबर थे ना 4x + 5y = 10, ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर करूँगा कि 2x - 3y = 2 इक्वेशन 2। देखो ध्यान से, इसमें x या y कोई भी नंबर पकड़ लो आप, इन दोनों का जो डिग्री ऊपर जो है, डिग्री वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। ऐसा कोई नंबर जिनकी डिग्री 1 है, जिनको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। लेकिन ऐसा कोई नंबर जिसकी डिग्री मालूम है क्या है, ऐसा कोई नंबर जिनका डिग्री 2 है, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखो ध्यान से, अब आपको इतना तो पता चल गया कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिनकी डिग्री 1 हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिनकी डिग्री 2 हो। बराबर। अब आपको समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कैसे होगा। अगर समझो, आपको पता है जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। ये आपका क्या है, जनरल फॉर्म या जनरल फॉर्मूला। अब आगे समझो, आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक क्वेश्चन आएगा ax² + bx में क्या होगा। अगर मैं समझो यहाँ पे तेरा 9x + 20 = 0। अब ये क्वेश्चन है, आपको पूछेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। इसका वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए पूछेंगे, या फिर इसके पहले क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको समझना है कि ये x² है प्लस 9x + 20। आपका देखो फॉर्मूला ये होता है, बराबर। इसमें जो ऊपर डिग्री है, ये 2 की डिग्री है, यहाँ पे 1 की डिग्री, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेरिएबल मतलब नंबर से, ओनली नंबर मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, यहाँ ए बी सी डी कुछ भी नहीं है। तो आपको समझना है, देखो ध्यान से, ये आपका सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इतना तो चल गया। लेकिन अगर आपको एक और क्वेश्चन आ गया कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, एक मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसको क्या करें, कंपेयरिंग। आप किससे कंपेयर करोगे, इसका ax² + bx + c = 0। आप इससे इसका कंपेयर करोगे। आपको पता होगा, ध्यान से देखो, x² का नंबर या x² का नंबर, इसके आगे अगर ये नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होगा, 1। अगर कोई नंबर दिया, मतलब आप क्या यहाँ क्या लिखना है, आपको डायरेक्टली 1 ही लिखना है। बराबर। a = 1 हो गया। अब आपका देखो, ये b वाला नंबर, यहाँ पे क्या दिया आपको, 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b = 9। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आपको देखो c = क्या हो जाएगा, ये नंबर दिया ना यहाँ पे 20, तो आप क्या लिखोगे, c = 20। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्या आते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अगर इसके ऊपर वेरिएबल पावर 2 दिख रहा है और इसके जैसा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसका सिंगल पावर वेरिएबल है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सेकंड से, अगर समझे यहाँ पर ना जो डिग्री है 2 का नहीं है या उससे ज़्यादा है, समझे यहाँ पे 3 का डिग्री मैंने कर दिया या फिर 4 का डिग्री किया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वही अगर यहाँ पे डिग्री नहीं दिया मैंने कोई भी, सिंपल ऐसे क्वेश्चन लिख दिया x + 9x + 20 = 0, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, जब आपके ऊपर x का जो है ना, x के ऊपर जो डिग्री है ना, वो 2 का रहेगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। आपको अगला क्वेश्चन क्या करना है, देखो ध्यान से बताता हूँ मैं कि, देखो ध्यान से, अभी आगे आपको बता रहा हूँ मैं। देखो, जनरल फॉर्म हमारा जो है इक्वेशन का, वो क्या है, जनरल फॉर्मूला हमारा ax² + bx + c = 0। ये तो आपको मैंने बताया। फिर देखो, आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं फिर से, कि अगर समझो कि मैंने क्वेश्चन लिया x² - 4x - 20 = 0। अब आप फिर से आपको यही क्वेश्चन करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखूंगा हाँ, क्योंकि इसके ऊपर देखो, इसका जो डिग्री और डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो डिग्री है वो 2 का डिग्री, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके बाद अगर मैं पूछूंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, तो इसका वैल्यू क्या आएगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका कंपैरिजन करोगे, किससे, जनरल फॉर्म से। तो आपका जनरल फॉर्म क्या है, ऐसे लिखोगे ना कि कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax² + bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, अगर आपका ये आपका जनरल फॉर्म है तो आपको पता चलना चाहिए एक्स के बाहर जो इस तरफ नंबर है लेफ्ट साइड में, वो क्या नंबर दिया आपका यहाँ पर, कुछ भी नहीं, मतलब क्या है 1। तो आपका ए क्या हो गया 1। अब ध्यान से देखो, ये सेकंड वेरिएबल और अगर ये वाला नंबर आप देखोगे, इसके पहले कौन सा नंबर दिया है 4, मैं लिखूंगा क्या b इज इक्वल टू 4। अब यहीं पे बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, उनको क्या लगता है सर ये एक्स का स्क्वायर मतलब इसके आगे अगर कोई नंबर नहीं मतलब क्या होगा 1 हो गया, ये आपका आंसर राइट है। और आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि सर इसके पहले का नंबर मेरा बी है, मतलब मेरा बी कितना आ गया 4 आ गया। पर प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका भी 4 नहीं है, आपका भी क्या है यहाँ पर -4 क्यों है, क्योंकि ये जो माइनस का नंबर है, क्योंकि वेरिएबल में आपने देखोगे अगर फॉर्म में यहाँ प्लस दिया हुआ है, अगर कोई नंबर प्लस में उसको लिखोगे आप, नहीं अगर नहीं लिखोगे उस साइन देकर तो भी चलेगा, लेकिन माइनस का नंबर लिखना बहुत कंपलसरी है। और वही आपका क्या होगा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे सॉरी 20 ना, तो ये भी आपका आंसर रॉन्ग। क्यों, क्योंकि c का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 20 नहीं -20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20। ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझे। ये है ए बी सी का जनरल फॉर्म। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे देंगे अगर मैं -6 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास एक्स का पावर है लेकिन इसके जो है ना सिंगल पावर, क्योंकि देखो ये हमारा क्या, अगर मैं बात करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हमारा है, देखो ये हमारा डायनोमियल है या पॉलिनोमियल सॉरी बाइनोमियल कहते हैं, ये मेरा बाइनोमियल है। बाइनोमियल के साथ एक हमारे पास मोनोनोमियल इसी के जैसे मिलने वाला नंबर होना चाहिए, पर है नहीं, इसी वजह से मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसके बावजूद भी आपको पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होने के बावजूद भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्स स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखो क्या करोगे, इसका कंपैरिजन करोगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया, आपको पता होगा, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर है उसके पहले का नंबर क्या हमारा कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया 1, मेरा ए क्या आ जाएगा 1, ओके, मेरा ए 1 आ गया। तो आपको पता चलना चाहिए मेरा बी क्या होगा, तो आप लिखोगे बी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, एक्स का नंबर एक्स का स्क्वायर का नंबर मेरा क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ कुछ मतलब 1 आ गया। अब देखो इसके जैसा मिलने वाला नंबर, ये इसको हम कहते हैं क्या लीनियर इक्वेशन जैसा, इसका 1 का पावर ना, इसी एक्स का 1 पावर। अब यहाँ पे है ही नहीं वो, अगर नहीं है तो क्या लिखोगे डायरेक्टली आप 0। और तीसरा नंबर क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका आंसर, सी इज इक्वल टू आपका आंसर आएगा 6, बराबर। और यही आंसर हमारा फिर से रॉन्ग, क्यों, क्योंकि आपका जो सी का आंसर है वो 6 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर -6, तब आपका आंसर राइट होगा, समझे। तो ये क्या आपको मैंने बताया, मालूम है कि आपको ये समझना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका हम लोग का ए बी सी का वैल्यू निकालना कैसे, ठीक है। तो आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो अभी उसी में का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखो अगला है, क्या लिखा मैंने x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। अगर क्या म्हणजे कि क्या इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ए बी सी का वैल्यू निकालो। तो क्या होगा, ध्यान से, सबसे पहले देखो यहाँ क्या लिखा है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। देखो नीचे क्या है x है, अगर आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखोगे ना ध्यान से ना, यहाँ पे अपॉन में कोई साइन है ही नहीं अपॉन में, तब क्या करोगे, सबसे पहले आपको ये नंबर नहीं चाहिए। अगर कोई भी नंबर अपॉन में है, अगर वो नंबर आपको नहीं चाहिए रहता है, तब क्या करोगे, उसी नंबर का पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई, समझे। क्या करोगे, यहाँ पे मैं से लिखूंगा, क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ दी साइड। मैंने क्या किया यहाँ पर कि मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ द साइड, मैंने एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, कितने नंबर से 1 2 और 3, क्या करोगे आप, पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे, हो गया, फिर प्लस, फिर क्या होगा यहाँ पे 1/x इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या होगा यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू एक्स। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स है, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे एक्स है, आपने क्या किया, मैंने क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय एक्स इन बोथ द साइड। हाँ, अब क्या होगा, दोनों तरफ आपने एक्स से मल्टीप्लाई किया, तब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से, एक बार इसको एक्स से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, एक बार इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर एक बार यहाँ मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई देखो ध्यान से, अगर मैंने आपको एक और चीज़ आप पढ़ोगे, अगर ध्यान से पढ़े होंगे आप लोग कि यहाँ पे सेम नंबर है, सेम नंबर अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके ऊपर कोई पावर है तो 1 का पावर है, मल्टीप्लाई का नंबर अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई में है तो ऊपर का नंबर प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो गया, अब प्लस का साइन होगा। यहाँ से देखो ये नंबर क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो क्या हो गया 2x। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कोई नंबर है, अगर इसको इक्वल टू किस तरफ मंगाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस में, देखो यहाँ पे इसके आगे कोई साइन है मतलब प्लस की साइन है,
प्लस यहाँ पर आके क्या बनता है माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, ये 2x था वो यहाँ पर आ गया, अगर यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं कहूँगा हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा डिग्री और 2 का डिग्री है और यहाँ पर 1 का डिग्री और ये नंबर सिंगल नंबर है, मतलब क्या है ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका ABC का वैल्यू क्या होगा, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा A इज इक्वल टू 1। देखो ध्यान से, इसके पहले का नंबर मेरा ये B और ये C, बराबर, तो A आपका क्या हो गया 1 आ गया, आपका B क्या है, आपका B है 2। देखो ध्यान से, आपका B क्या आ गया 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे B आपका 2 आ गया, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम है ना, अगर आप लिख दिया कि B इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 1, ये तो है, लेकिन आप लिखोगे क्या B इज इक्वल टू 2, तो आपका आंसर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग आएगा, क्योंकि सर देखो यहाँ पे प्लस नहीं दिया है, यहाँ माइनस दिया है, तो आपका B का आंसर क्या आएगा, हमें हर बार यहाँ माइनस, हर बार नहीं सॉरी, आप जब भी करोगे अगर यहाँ माइनस दिया है तो उस नंबर को आपको लेना ही है वहाँ पर, अगर आप नहीं लोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। अब देखो C का वैल्यू क्या हो गया, C इज इक्वल टू 1। समझे क्वेश्चन, देखो सिंपली मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन को बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद मैंने क्या किया, A B C के वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, देखो आगे क्वेश्चन आपको देखो वही किया मैंने, क्या लिखा है L+2, यहाँ पे लिखा है L-5 इज इक्वल टू 0। आपको इसी को वापस यही बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जैसे इसको फॉर्म करना है, इसको जनरल फॉर्मूला में, बाद में क्या करना है, इसका A B C का वैल्यू निकालना है, सब में A B C का वैल्यू निकालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ खाली कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स का तो आप क्या करोगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे इसका फॉर्म ऐसे बनाने आ रहा है तो मुझे A B C का वैल्यू निकालना भी आना चाहिए। तो क्या होगा ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या है L+2, यहाँ लिखा L-5, अगर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं मतलब क्या है वो मल्टीप्लाई, बराबर। अब इसको करोगे कैसे, सबसे पहले देखो L का नंबर है ना, आप यहाँ लिखोगे, फिर क्या करोगे, ये पूरा इक्वेशन लिखोगे आप L-5। देखो मैंने क्या किया, पहले ये L का नंबर लिखा यहाँ पर, फिर क्या किया मैंने यहाँ लिखा L-5। अगर देखो ये नंबर यहाँ आ चुका है और ये पूरा इक्वेशन इधर आया, यहाँ बचा क्या है सिर्फ और सिर्फ +2 बचा है ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर +2, फिर क्या लिखोगे, देखो वापिस इक्वेशन L-5 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, पहले मैंने L लिखा यहाँ पर, फिर ये पूरा इक्वेशन इधर आ गया, अगर L नंबर यहाँ पर आ गया तो यहाँ क्या बचा है +2 यहाँ लिख दिया मैंने, इस इक्वेशन को मैंने फिर से लिख दिया। अब क्या होगा, इस इक्वेशन एक बार इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो L का मल्टीप्लाई अगर L से तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L², समझे, सेम नंबर मल्टीप्लाई में तो उसका ऊपर का नंबर प्लस होता है, यहाँ कुछ तो 1, यहाँ कुछ तो मतलब 1, तो क्या हो जाएगा L इंटू L क्या हो गया, L का स्क्वायर माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया। अब देखो L का मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से, तो L इंटू 5 क्या होगा यहाँ पर 5L हो गया, फिर प्लस ये नंबर प्लस यहाँ डाल दूंगा मैं, अब क्या होगा 2 इंटू L, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2L, फिर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो 2 5 क्या होता है यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये नंबर और ये नंबर, इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें चेंज होगा, आपको देखो ध्यान से, ये -5L है, ये +2L है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब 5 में से 2 जगह कितना बचेगा 3, मैं क्या करूँगा ध्यान से ऐसे लिखूंगा L², यहाँ पे 3L - 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने क्या किया, माइनस प्लस होता है माइनस, बराबर, 5 में से 2 का कितना बचेगा 3, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा 5 है, जो नंबर बड़ा होगा आप साइन उसी की लोगे हर बार, तो आपने क्या लिया, मैंने माइनस का साइन लिया। अब ध्यान से देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, तो इसका मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, मैं इसमें A B C की वैल्यू लिख सकता हूँ इजीली। कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -3 एंड C इज इक्वल टू -10। समझे क्या किया मैंने, देखो A इज इक्वल टू 1, इसके आगे का नंबर, B हमारा क्या है -3 और C मेरा क्या है -10। देखो आपका जो मार्क्स है ना वो माइनस में भी कट जाता है, एक माइनस अगर समझे यहाँ पे नहीं लिखा है और ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर ये आपको आया एग्जाम में तो क्या होगा, इसमें आपका यहाँ हाफ मार्क्स कट जाएगा एक माइनस की वजह से। तो अगर यहाँ माइनस दिया है तो आपको यहाँ लिखना कंपलसरी है, समझे। आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, इफ़ x इज इक्वल टू 5 kx² - 14x - 5 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ध्यान से, मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन ना लेना यहाँ पर कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम अभी कुछ दिनों के बाद में ही है। इसी वजह से जैसे क्वेश्चन जो हार्ड है या जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं उन क्वेश्चन के बारे में आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको उस चीज़ को आप ध्यान से देखो एक बार, क्या क्या मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 kx² - 14x - 5 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें इसका मतलब क्या होता है, आपका जहाँ पर भी x है वहाँ आपको क्या रखना है 5 रखना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे
kx² माइनस 14x, ओके। फिर यहाँ क्या आएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपका x का वैल्यू क्या दिया, x इज इक्वल टू 5। तो अब क्या करोगे, जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ क्या लिखोगे आप 5। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि दो नंबर के बीच में लगेगा क्या, यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाई। देखो ध्यान से, दो नंबर है उसके बीच में अगर कोई साइन है मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई का साइन है। एक्स का स्क्वायर मतलब आपका एक्स क्या है 5, यहाँ क्या लिखोगे आप 5 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस देखो यहाँ लिखा मैंने 14 इंटू यहाँ क्या होगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ध्यान से देखो कि यहाँ लिखूंगा कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ कर लिखूंगा 25 के माइनस देखो 14 5 से कितना होता है, देखो 14 5 से कितना होता है आपको पता होगा 70, बराबर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 5 जा 70, यहाँ हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया था एक बार ध्यान से देखो फिर से, x का स्क्वायर था, x की जगह मैंने 5 लिया तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 5 जा 25 यहाँ क्या हो गया 25 के माइनस 14 5 जा 70 -5 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे वापस लिखो 25 के हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 70 और 5 देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 70 और 5 क्या होगा यहाँ पर 75 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस होता है प्लस, 70 + 5 75 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बीच में साइन कौन सा आएगा आपको पता होना चाहिए, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, आपको बड़ा 70 दिख रहा है बराबर। इसके आगे जो साइन दिया है वही साइन आपको यहाँ डालना है, क्या हो जाएगा -75, समझे। अब आपको क्या होगा देखो नंबर ये माइनस में, माइनस का नंबर अगर वहाँ जाए तो क्या बन जाएगा वो प्लस। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से यहाँ पर कि यहाँ लिखूंगा मैं 25 के इज इक्वल टू 75। अब 75 कैसे आया, ये नंबर यहाँ माइनस में था वहाँ गया तो क्या हो गया वो प्लस, तो क्या होगा 75। अब क्या होगा कि देखो ध्यान से दो नंबर फिर से दिया हुआ है 25 के इज इक्वल टू 75, 25 के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, क्या यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मैंने आपको क्या बताया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 70 और 5 क्या होगा 75, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा रहेगा उसका मैं साइन यहाँ लूँगा। अब क्या होगा ध्यान से देखो ये नंबर 75 माइनस में वहाँ जाके क्या बनेगा वो प्लस, तो क्या हो जाएगा 25 के इज इक्वल टू 75। अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 25 और के दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या बनता है डिवाइड, तो क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू 75/25। तो आपको के का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो 25 1 जा 25 3 जा, आपका के का वैल्यू क्या आ गया 3। ये ऐसे वैल्यूज हमको निकालने हैं, ये भी 2 में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो जैसे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं ना, आपको करना क्या है, जो जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है खाली आपको उसी को सॉल्व करना है। आप सबको सॉल्व करने जाओ आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसी वजह से आप लोग वही करो जो आपसे हो पा रहा है, बस उतना ही करो। तो ध्यान से देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0 इफ m इज इक्वल टू -7/5। आपका m का वैल्यू क्या दिया है -7/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k निकालना, वही सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू चेंज कर दिया यहाँ पे, और वैल्यू यहाँ पे अपॉन में आया। अब क्या देखो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले लिखूंगा मैं क्वेश्चन यही 5m² + 2m + k इज इक्वल टू 0, और यहाँ आपको m क्या दिया है, m इज इक्वल टू क्या दिया -7/5, ये आपको क्वेश्चन दिया है, समझे। अब आपको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे m दिखेगा वहाँ क्या डाल दो आप -7/5 डालना है। क्या करोगे ध्यान से देखो यहाँ पे, आप पहले लिखोगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई का साइन, आपका m क्या है -7/5 से क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, ओके। फिर आएगा प्लस, यहाँ क्या होगा 2 इंटू m आपका कितना है -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आपको एक और चीज़ समझना है, मालूम है क्या, ये समझना ये है, अगर समझो -2 इसका स्क्वायर दिया है, आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अगर माइनस में कोई स्क्वायर है, अगर कोई भी नंबर कोई भी किसी नंबर का स्क्वायर है और वो माइनस में, आपका माइनस कभी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, देखो कैसे नहीं आएगा, -2 इंटू -2, कभी भी अगर माइनस पेयर में मतलब जोड़ी में है तो आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली 4। वही अगर आपको एक और क्वेश्चन दूँ, मैं समझो कि यहाँ पे दे रहा हूँ -2 का यहाँ पे दे रहा हूँ आपको क्यूब, तब क्या आएगा, तब क्या करना आपको, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2 3 बार हो गया। अब क्या होगा देखो 2 माइनस पेयर मतलब ए माइनस का जोड़ी जो है ना वो कैंसिल हो गए, लेकिन बचा एक बचा है ना, तो क्या होगा ध्यान से देखो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आपका आंसर क्या आएगा -8। अगर क्यूब में रहेगा तो आपका माइनस आएगा, लेकिन अगर समझो क्यूब में नहीं स्क्वायर में तो आपका आंसर माइनस कभी नहीं आएगा, आपको इतना समझना है। अब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखो आंसर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 7 जा 49, यहाँ हो गया 49, 5 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 25 प्लस
अब ध्यान से देखो, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, अब क्या होगा, यहाँ प्लस नहीं लिखना है, क्यों मालूम है, ध्यान से देखो क्या करना है, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है यहाँ पर माइनस। ओके, अब ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, देखो मल्टीप्लाई में कभी भी अगर इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने ही होता है, ऐसे मल्टीप्लाई होंगे सिर्फ और ऐसे मल्टीप्लाई होंगे और कुछ नहीं। तब क्या होगा, ध्यान से देखो 2 7 जा कितना होगा यहाँ पर 14 और 5 1 जा कितना होगा यहाँ पर 5, फिर होगा प्लस के इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, आपको पता चलना चाहिए कि मेरा आंसर क्या है यहाँ पे 5 इंटू 49/25 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। मैं क्या करूँगा इसमें, सिंपली देखो ध्यान से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। आपका इतना आंसर आया। अब ध्यान से देखो क्या करना है आपको, इधर देखो नीचे का जो नंबर है ना हमारा वो सेम है, अगर नंबर सेम है तो उसको एक बार लिखूंगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा 49 माइनस 14/5 इज प्लस के इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होगा एक और चीज़, 49 में से अगर 14 जाकर कितना बचेगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, 9 में से 4 का कितना बच रहा है 5 और 4 में से 1 का कितना बचेगा यहाँ पर 3, समझे। देखो 9 में से 4 गया तो 5 बच रहा है, 4 में से 1 गया तो कितना बचे 3 बच रहा है और नीचे क्या है 5, यहाँ होगा प्लस के इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, ध्यान से देखो डायरेक्टली 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, आपको क्या हो गया के, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा मैं 7 प्लस के इज इक्वल टू 0, समझे। यहाँ पे क्या किया मैंने, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो जो 7 नंबर है यहाँ पर है प्लस में, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो गया के इज इक्वल टू -7, ये आपका आंसर आया। यहाँ पर क्या किया मैंने, सिंपली एकदम देखो फिर से एक बार, मैंने क्या किया, दोनों का सबका मल्टीप्लाई किया, 7 का मल्टीप्लाई 49, 2 का 5 का मल्टीप्लाई 25, मैंने इस नंबर को इस नंबर से कट कर दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब नीचे का आंसर, यहाँ ऊपर आंसर क्या आ गया 49/5 बराबर 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। 49/5 यहाँ पर माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब दोनों नंबर सेम है, इसको एक बार लिखा मैंने। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर आपको समझना है यहाँ पे, समझना क्या है आपको, इधर समझना है कि अगर ये देखो 49 माइनस 14 प्लस 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ध्यान से देखो 49 में से 14 जाकर कितना बचेगा 35, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 35/5 प्लस के इज इक्वल टू 0, हो गया। अब क्या होगा यहाँ पर देखो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो क्या होगा आंसर 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। आपका 7 प्लस में वहाँ जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, तो के इज इक्वल टू -7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ फिर से एक और देखो अगला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व यूजिंग फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन जो मेथड है ना वो आपको हर बार एग्जाम में, लगभग बोर्ड एग्जाम में आएंगे और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो फिक्स है आपको एग्जाम में आते हैं। हाँ, इनके नंबर और वैल्यू चेंज होते हैं और क्वेश्चन तो आते ही आपको एग्जाम में। इसको सॉल्व कैसे करना है आपको समझना चाहिए। पहले आपको मैंने क्वेश्चन क्या लिया, देखो ध्यान से, x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, जब कभी भी ये नंबर आएगा फैक्टराइजेशन तो आपको सबसे पहले ऐसे बना लेना है। अब ऐसा क्यों बनाना है आपको समझने के लिए कि आपको इसका फैक्टर क्या आने वाला है। अगर देखो लास्ट का नंबर क्या हमारा 54, आप क्या लिखोगे यहाँ पर 54, हो गया। 54 होने के बाद आपको समझना है ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 54 आए, उसी नंबर का मैं प्लस भी कर सकता हूँ और माइनस भी कर सकता हूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ, प्लस भी करो या माइनस भी करो, आपका आंसर 15 आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मुझे इतना तो पता चल गया कि 9 6 जा 54 होता है, बराबर 9 6 जा 54 होता है, इतना मुझे मालूम पड़ा। पर प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर 9 6 जा 54 होता है तो अब इसमें प्लस और माइनस कहाँ आएगा, तो ध्यान से देखो 9 6 जा 54 होता है, अगर मैं इसको माइनस करूँगा इसको भी माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 6 जा क्या होगा 54, मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर आएगा -15। मुझे यही फैक्टर चाहिए, समझे। अब क्या इसको लिखना कैसे, यहाँ से देखो लिखने की तकनीक, x² यहाँ लिखोगे आप माइनस, अब एक बार क्या लिखो यहाँ पर आप लिखोगे -9x। अब x क्यों लिखोगे क्योंकि इसके पीछे का नंबर आप देखो लीनियर नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा -6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब आपको क्या समझना है, इसमें से मुझे कॉमन निकालना है। कैसे निकालोगे, x का स्क्वायर मतलब x आपका 2 बार है, 2 बार ना, तो क्या करोगे x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स, ये हो गया। देखो x का स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स माइनस ये क्या होगा 9 इंटू एक्स, अभी माइनस यहाँ लिखोगे माइनस, आप यहाँ क्या करोगे आप 6 इंटू एक्स, ये हो गया। अब यहाँ क्या करोगे आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ कोई नंबर माइनस में, कोई भी नंबर अगर यहाँ माइनस में, ये साइन आपका अपने आप चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये साइन अगर यहाँ प्लस है
समझो, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ का साइन कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ का साइन अपने आप चेंज होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्टली माइनस। 54 कौन से टेबल में आता है? 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब मुझे इसमें से कॉमन निकालना, पहले इसमें से कॉमन निकालना। कॉमन क्या हमारा सेम नंबर कौन से आएंगे? x और x आपके कॉमन है, x आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा है? x माइनस 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या, सबसे पहले आप लिखोगे -6, सॉरी माइनस लिखोगे आप। अब इसमें कॉमन क्या देखो ध्यान से, इसमें कॉमन है 6 और 6, आपका 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपको एक और चीज़ याद रखना है कि अगर कभी फैक्टराइजेशन करोगे आप, फैक्टराइजेशन उसमें ये और ये ब्रैकेट एकदम सेम टू सेम आनी चाहिए। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा आपका आंसर रॉन्ग है, आप वही समझ जाओ। अगर ये आंसर सेम आया तो क्या करोगे आप दोनों को, अगर दो नंबर दो बार है ना सेम नंबर, आप इसको क्या करोगे? कॉमन ले लोगे। मैं क्या करूँगा यहाँ पे x माइनस 9 और यहाँ क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या क्या मैंने ध्यान से देखो, ये और ये नंबर सेम थे, इसको मैंने एक बार ले लिया, x माइनस 6 एक बार यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, अब ये होगा कि ये x माइनस 9 यहाँ x माइनस 6 है, इज इक्वल टू 0 है ना। अब ये 0 दोनों को दो, आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या किया, एक बार लिखा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक बार क्या लिखा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, -9 वहाँ जाके क्या बनेगा +9, तो x इज इक्वल टू 9 और यहाँ क्या होगा x इज इक्वल टू 6। देखो -6 था ना, वहाँ जाके क्या बन गया +6। तो आपका ये फैक्टर आ गया, फैक्टराइजेशन के दो फैक्टर, आपका x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आपको बताता चलो। देखो इसके पहले आपको मैंने क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन क्या रहेगा ध्यान से देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन है x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0, तो आप इसका फैक्टर कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे फैक्टर। समझो क्वेश्चन मैंने दिया है x² + 9x + 20 इज इक्वल टू 0, ये आपका फैक्टर है। मैंने x के पहले कोई नंबर नहीं दिया, मतलब इसका समझो यहाँ पर कुछ मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो क्या हो जाएगा 1 20 या 20, तो आपका आंसर क्या है यहाँ पर 20। इसका मतलब आपको क्या है, आपको सिर्फ उसी 20 का फैक्टर निकालना है। अब कैसे निकालोगे, हाँ 9 आना चाहिए, आप क्या करोगे 5 4 जा 20, आंसर आ गया। पर अगर समझो क्वेश्चन आपको क्या आ गया फैक्टराइजेशन में कि यहाँ पर x के पहले कोई नंबर है, तो आप क्या होगा, आप सबसे पहले क्या होगा, इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप इससे करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यहाँ से देखो बताता हूँ मैं अगले क्वेश्चन इसमें, एक मिनट रुक। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने आपको क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 10 से करोगे आप, तो 3 10 जा क्या होता है 30। इनडायरेक्टली आपको देखो यहाँ पर आपको 30 का आंसर निकालना है, 30 का फैक्टर। देखो बहुत लोग निकालेंगे सर 10 का फैक्टर निकालना है, नहीं, अगर यहाँ 1 होता, समझे यहाँ 1 होगा तो आपको 10 का फैक्टर निकालना रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तब क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ 3 है तो क्या होगा, सबसे पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 3 10 जा कितना होता है 30। अब आपको ऐसा कोई नंबर निकालना है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, हाँ ऐसा कोई फैक्टर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 30 आए और प्लस माइनस में कुछ भी करूँ, मेरा ऐसा क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। डायरेक्टली देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूंगा 6 5 जा, तो 6 5 जा 30 होता है, और अगर 6 में से 5 माइनस करो तो कितना बचेगा आपका 1। आपको ये समझना चाहिए सर मैं माइनस कौन सा लूँ और प्लस कौन सा लूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए। आप कैसे समझेगा, इतना तो आपको पता चला कि 30 का फैक्टर कैसे आएगा, 3 10 जा 30 बराबर। फिर क्या क्या मैंने 6 5 जा 30, अब फैक्टर कैसे निकालना है इसका, 6 5 30 हो गया। अब कौन सा नंबर माइनस दूँ कौन सा नंबर प्लस दूँ, तो आप कैसे समझोगे इसको, सबसे पहले यहाँ देखना है क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको माइनस दिया है, अगर यहाँ पे जो नंबर दिया है, यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा, अब अगर ऐसे फैक्टर निकालोगे बड़े नंबर का वही साइन दोगे हर बार। यहाँ समझो अगर माइनस है तो माइनस दोगे बड़े नंबर को, अगर समझो यहाँ प्लस है तो आप बड़े नंबर को प्लस दोगे। समझो यहाँ पे जो नंबर है ना, मुझे माइनस दिया है, मैं क्या करूँगा, इन दोनों में जो बड़ा नंबर उसको दूंगा मैं माइनस, और जो छोटा उसको क्या दूंगा मैं प्लस। देखो क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 कितना बचेगा 1, और ये नंबर बड़ा है साइन आएगा माइनस का, तो मुझे यही फैक्टर चाहिए था और ये फैक्टर मुझे मिल गया। अब क्या करोगे आप इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे ध्यान से लिख के 3x², फिर क्या होगा -6x, फिर क्या आएगा +5x - 10 इज इक्वल टू 0। देखो क्या लिखा मैंने ना कि 3x का स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा 6x, फिर आएगा +5x - 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर में हमको ये वाला नंबर लिखना नहीं है, समझे। अब इन सबको हम लोग क्या करना है, अलग अलग करना है। कैसे करोगे आप, देखो क्या लिखा है 3 × x, ये हो गया, फिर क्या आएगा माइनस, देखो ये कौन से टेबल में आता है, सबसे छोटा फैक्टर 6 का, 2 3 जा 6, इसको ऐसे लिखूंगा यहाँ पर 2 × 3 × x, 2 3 जा 6, फिर आएगा +5 × x। देखो इसके पहले के क्वेश्चन आपको मैं क्या बताया कि यहाँ अगर माइनस था तो ये साइन चेंज हुआ, लेकिन यहाँ प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 10 ही रहेगा, मतलब माइनस ही रहेगा, यहाँ क्या आएगा माइनस, इसका फैक्टर क्या आएगा 2 5 जा 10,
इज इक्वल टू 0। अब हमको कॉमन निकालना है। कॉमन इसमें से क्या कॉमन आएगा, देखो 3 और 3 कॉमन आ गया, और क्या आएगा x और x कॉमन, तो 3x कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखो, पहले जो नंबर है प्लस का, अब यहाँ लिख दो प्लस। अब क्या होगा यहाँ पे 5 और 5 कॉमन, यहाँ का कॉमन 5 आ गया आपका 5, और यहाँ क्या आएगा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x माइनस 2 आपका देखो कॉमन नंबर आ गया वापस से। देखो ये नंबर आपको सेम मिलना चाहिए, तभी आपका आंसर राइट है, वरना रॉन्ग है। तो क्या होगा यहाँ पे आप क्या लिखोगे यहाँ पर x माइनस 2, और यहाँ क्या करोगे आप ऐसे लिखोगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि x माइनस 2 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी जो 0 का नंबर है ना, अभी दोनों को 0 डाल दो। आप कैसे लिखोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या करना आपको, जो नंबर माइनस में वहाँ जगह क्या बनेगा वो प्लस, तो क्या हो जाएगा -2 है, वहाँ जगह क्या बनेगा वो +2, तो क्या हो गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। आपका एक आंसर आ गया, x का आंसर क्या आ गया 2 आ गया। दूसरा नंबर क्या है 3x माइनस 5, आपको पता होगा ये +5, वहाँ जगह क्या बनेगा -5, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ आ गया आंसर आपका 3x इज इक्वल टू -5। समझे कुछ क्या किया मैंने, यहाँ पे प्लस था वहाँ लगेगा माइनस हो गया। अब एक प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, यहाँ पे एक और नंबर है अभी, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, जो 3 का नंबर है वहाँ जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ क्या होगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -5/3। आपका आ गया इसका आंसर। तो आपके ये 2 फैक्टर हैं इसके, समझे। आपको करना क्या है, अगर समझो कि अगर यहाँ पे नंबर होगा तो आपको क्या करना है, पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपका इसका फैक्टर निकालना है, समझे। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, ध्यान से देखो फिर से एक और। ओके ध्यान से देखो, आपको समझना है नेचर ऑफ रूट। ऐसा कोई क्वेश्चन देखो, इस नेचर ऑफ रूट में आपको 3 प्रकार के आएंगे कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो इसमें क्या होगा, अगर समझो आपका जो नंबर आपने निकाला b² - 4ac यूज़ करके, अगर आपका नंबर माइनस में आ रहा है तो वो क्या होगा डायरेक्टली नॉट रियल नंबर, वो नंबर है ही नहीं रियल। अगर समझो आपका नंबर समथिंग 35 32 प्लस में कोई भी नंबर आए, समझे मोर देन 0, ऐसा कोई नंबर जो 0 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा वो नंबर रियल तो है बट क्या है वो अनइक्वल। अगर समझो एक और क्वेश्चन आया, कैसा क्वेश्चन आपका ये दिख रहा डेल्टा, ये नंबर दोनों एकदम सेम टू सेम आए, तो क्या होगा वो रियल एंड इक्वल। जैसे आपको देखो मैंने एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन लिए हुए, जैसे आप देखो यहाँ पर x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सिंपली मैं क्या करके बता रहा हूँ, देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या करूँगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा मेरा, a इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1, मेरा b क्या आएगा b इज इक्वल टू 4। फिर से रॉन्ग कैसे हो गया, फिर सर 4 नहीं, यहाँ आपको आएगा क्या आएगा -4। फिर क्या होगा c इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 4, समझे। अब क्या होगा, अगर आपको उसने पूछा फाइंड द नेचर ऑफ रूट, तब क्या करो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला क्या है आपका b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले का नाम क्या है b² - 4ac। अब क्या करोगे, यहाँ पे आपका b क्या दिया हुआ है, आपका b 4 है, 4² माइनस 4ac, आपका 4 कितना है, देखो 4ac ना, ये लिखोगे आप 4 इंटू a कितना है आपका 1 एंड c कितना है आपका यहाँ पर 4, समझे। ध्यान से देखो यहाँ क्या हो गया b² - 4ac, आपका b क्या है, आपका b है -4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, आपका 4 लिखा मैंने, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई 1 लिखा, और यहाँ पे c आपका क्या है 4 हो गया। अब क्या करोगे, मैंने आपको बताया देखो इसके पहले भी, अगर कोई भी नंबर माइनस में स्क्वायर है तो आपका माइनस कभी नहीं आएगा, क्या आएगा आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ पर 16। यहाँ का माइनस क्या होगा, देखो 4 1 जा 4, 4 4 जा क्या होता है 16, यहाँ पर आ गया आपका 16। तो देखो ध्यान से देखो कि 16 - 16 कितना होता है 0, तो देखो आपका आंसर है ना b² - 4ac का जो आंसर आ गया क्या आ गया आपका 0। इनकेस आपका क्या हो गया कि आपका थीटा क्या आ गया 0। अगर आपका डेल्टा 0 आ गया है तो आपका नेचर रूट क्या बनेगा, रियल एंड इक्वल। अगर आपका नंबर आंसर निकालने के बाद 0 आ रहा है तो इसका नेचर रूट क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल, ये हो गया। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो आपको समझ में क्या आना चाहिए कि सबसे पहले ये भी आप क्या करोगे, पहले आप इसका कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे आप, इससे कंपेयर करना है इसका ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आपका a का नंबर क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर y है स्क्वायर है, यहाँ x² है, तो आपका ये नंबर क्या होगा यहाँ पर a इज इक्वल टू 2, ओके। अब b का नंबर
देखो ध्यान से देखो, इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या आ गया था, आपका डेल्टा 0 आया था। इसका मतलब वो उसका नेचर क्या था, रियल एंड इक्वल। अब ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सेम वही करना है आपको, कंपेयर करने के लिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मैंने कंपेयर करा। अब कंपेयर करने के बाद आपका क्या आएगा नंबर, देखो ध्यान से, यहाँ x² यहाँ y² है, उसका कोई मतलब उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ध्यान से देखो, आपका इसके आगे का नंबर क्या है, आपका a, तो आपका a इज इक्वल टू क्या आ गया आंसर 2, बराबर। और आपका b क्या आ जाएगा यहाँ पर 7, समझे, नहीं 7 नहीं, यहाँ क्या आएगा -7, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, समझे। आपका c क्या आएगा, c आपका आएगा 2, समझे। अब क्या होगा मालूम है, आपको निकालना है नेचर ऑफ रूट। आप क्या करोगे, सिंपली वही फॉर्मूला यूज़ करोगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, अब क्या होगा ध्यान से देखो, आपका b क्या है -7, अब यहाँ क्या करोगे -7 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। अब क्या करोगे ध्यान से देखो, -7 का स्क्वायर, आपको मैंने बताया ना कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में उसका नंबर माइनस में कभी नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा आपका आंसर 49 माइनस 4 इंटू ई कितना है आपके पास, ई क्या है आपका 2 और सी आपका क्या है 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 49 माइनस देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। अब क्या होगा इसका माइनस करो, देखो ध्यान से, 9 में से 6 गया कितना बचेगा यहाँ पे 3, 4 में से 1 गया कितना बचेगा आपका 3। अब देखो ध्यान से, ये नंबर 0 से बड़ा है कि छोटा है, देखो 33 प्लस में है तो मोर देन 0 है। अगर कोई नंबर मोर देन 0, इसका मतलब क्या है, आपका डेल्टा जो है ना वो 0 से बड़ा है, ये नंबर आपका डेल्टा बड़ा है 0 से, तो नंबर क्या आएगा रियल। ये नंबर रियल तो है, रियल नंबर है प्लस में, पर क्या है वो अनइक्वल। तो अब नेचर क्या लिखोगे इसका नेचर क्या आएगा रियल एंड अनइक्वल, हो गया। आपको तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखो क्या करोगे आप, क्वेश्चन क्या है m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं क्या करूँगा इसकी कंपेरिजन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। इसके पहले आपको समझना है m का नंबर इसके आगे क्वेश्चन मतलब 1 है, तो आपका a कितना आ गया 1, बराबर। आपका b कितना आएगा 2, ये b आपका, और c आपका क्या है 9, तो c इज इक्वल टू क्या होगा आपका 9। फिर से आपको वही करना है, नेचर ऑफ रूट इसका फाइंड करना है। आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, आपका b क्या है यहाँ पर 2, यहाँ क्या लिखोगे आप 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आपका a कितना है 1 और c कितना है 9, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो आपका 36 आ गया। यहाँ से देखो आप यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पे देखो 4 दिख रहा है, 4 का कुछ मतलब प्लस का साइन है, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 36 माइनस 4 कितना होगा आपका आंसर यहाँ पर 32। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा हमारा ये है 36, तो साइन क्या आएगा यहाँ पर माइनस का। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर है ना, ये नंबर माइनस में आ गया, इसका मतलब क्या होगा मालूम है, हमारा जो डेल्टा है, मेरा जो थीटा है या डेल्टा है ना, वो 0 से भी छोटा है। कोई भी नंबर अगर 0 माइनस में होता है वो रियल नंबर नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर रियल है ही नहीं, तो क्या लिखूंगे डायरेक्ट में नीचे नॉट रियल नंबर या फिर नॉट रियल, तो इसका नेचर ऑफ इट क्या आएगा, क्या लिखूंगा मैं नॉट रियल, समझे। देखो ध्यान से, मैंने आपको इतने क्वेश्चन बताया ना, ऐसे जो क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ना वो मैंने आपको बताया है कि अगले चैप्टर में इसी का पार्ट 2 बताऊंगा आपको। मतलब समझो कि मैंने छोटे छोटे आंसर लिए हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा मालूम, हमने क्या क्या निकाला कि नेचर और रूट निकाला इसका। हमने बताया कि यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम ABC का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, समझे। इसके बाद बड़े जो क्वेश्चन है आपको मैं पार्ट 2 में लूँगा। इसके आगे की वीडियो में आप देखना कि इसमें क्या करना है कि इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं या फिर इसके जो आगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये आप क्या करो मालूम है, सबसे पहले आपको जो मैंने बताया उसको ध्यान से पूरा वीडियो देखो। फुल वीडियो देखने के बाद आप क्या करो मालूम है, इसको बाय हार्ट करो या फिर लर्न करो, इसको समझने की कोशिश करो। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो वही आपको आएगा। देखो बोर्ड एग्जाम एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर समझो आपके चैप्टर में आपके पास 6 चैप्टर्स है, अलजेब्रा ज्योमेट्री में अलजेब्रा समझ लो आपके पास 6 चैप्टर है, 6 में से समझो अगर आपके पास क्या प्रॉब्लम है, मानो कि कभी कभी किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या होता है कि समझो हमारे पास टोटल 6 चैप्टर है और उनको 6 का 6 चैप्टर प्रैक्टिस करना है, 6 चैप्टर प्रैक्टिस करना है। कोई एक ऐसा चैप्टर है इसमें से, कोई भी एक ऐसा चैप्टर एक चैप्टर जो उनको नहीं आ रहा है, और इस समय आ गया फरवरी का टाइम में, आज 10 तारीख है ना, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बराबर। ये क्वेश्चन नहीं आने के बाद क्या करोगे, बाकी का 5 चैप्टर जो है ना उसको आप रिवाइज करो अच्छे से। अगर आपको एक चैप्टर नहीं भी आ रहा है तो उस चैप्टर को एक चैप्टर के चक्कर में अब बाकी का 5 चैप्टर मत छोड़ देना,
तो क्या करोगे आप, अगर आपको ये समझो कोई एक चैप्टर आपको नहीं आ रहा है या वो आपको हार्ड लग रहा है, उस चैप्टर को आप ओमिट कर दो, आपके सिलेबस से निकाल दो कि मुझे उसको बोर्ड एग्जाम में करना ही नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में आप पीजी रहोगे तो बाकी का 5 चैप्टर का छूट जाएगा। तो इसी वजह से इसको फोकस करो, उसको जाने दो। आपको इस समय फोकस करना कि जितना ज़्यादा आप हो सके स्कोर कर सको कम से कम समय में। इसी वजह से क्या करो मालूम है कि आपको जो भी चैप्टर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो और जो आ रहा है उसको प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।